कुछ दिनों बाद घर में संसाधनों की कमी और तनाव ने परिवार को चिंतित कर दिया। कई बार निराशा ने घर के वातावरण को भारी बना दिया, लेकिन सुकैशा ने अपने धैर्य और समझदारी से सभी को एकत्र किया और कहा, हमारे पास केवल एक रास्ता है, एक दूसरे का सहारा बनना और अपने कर्तव्य का पालन करना। जब हम एकजुट रहेंगे तभी हम विपत्तियों का सामना कर पाएंगे। याद रखो, असली वीरता अपने गुणों और कर्मों के माध्यम से दिखती है। सुकैशा का साहस और मार्गदर्शन परिवार के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह दिखाया कि स्त्री का योगदान समाज और धर्म की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीर योद्धाओं का। उनके संयम, धैर्य और समर्पण ने घर में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखा। समय बीतता गया, लेकिन सुकैशा का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह साबित किया कि असली शक्ति और महानता केवल युद्ध या बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि कर्म, गुण और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा में होती है। रामायण में सुकैशा आदर्श स्त्री के रूप में स्मरणीय बनी, जिन्होंने यह दिखाया कि कठिनाइयों में संयम, धैर्य और समर्पण ही सच्ची वीरता और महानता की पहचान है। सुकैशा की यह कहानी यह सिखाती है कि समाज और परिवार के लिए स्थिरता केवल तलवारों से नहीं आती, बल्कि प्रेम, समझदारी, निष्ठा और साहस से आती है। उनके गुण और जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा बने रहेंगे। रामायण में इलाविदा एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित पात्र हैं। वे ऋषि गौतम की पत्नी और प्रसिद्ध ऋषि शतानंद की माता थीं। इलाविदा अपनी पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और पवित्रता के लिए जानी जाती हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुर की यात्रा पर जा रहे थे, तब वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां शतानंद ने श्री राम का स्वागत किया और अपनी माता इलाविदा की महानता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इलाविदा ने अपने पति गौतम के श्राप के बाद भी अत्यंत धैर्य और समर्पण के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। इलाविदा का जीवन आदर्श नारी के गुणों, श्रद्धा, सेवा, त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है। रामायण में उनका चरित्र यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सच्चे आचरण का पालन करना ही सच्ची महानता है। रामायण के अनुसार इलाविदा एक अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थीं। वे महान ऋषि गौतम की पत्नी थीं। उनका जीवन सादगी, तपस्या और सेवा से भरा हुआ था। इलाविदा और गौतम ऋषि का एक पुत्र था, ऋषि शतानंद, जो बाद में मिथिला में राजा जनक के राजपुरोहित बने। गौतम ऋषि के आश्रम में एक दिन अहिल्या नामक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी, जो स्वयं गौतम की पत्नी थी। देवताओं के राजा इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता देखकर छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और उनके पास पहुँचे। जब गौतम ऋषि को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और इंद्र को भी दंड दिया। इस घटना के बाद गौतम ऋषि ने एकांतवास का निर्णय लिया और तपस्या करने चले गए। उस कठिन समय में इलाविदा ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और संन्यास की भावना से आश्रम की सेवा में लगी रहीं। उन्होंने अपने पुत्र शतानंद का पालन पोषण अकेले किया और धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ा। बाद में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर पहुंचे तो शतानंद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे अपनी माता इलाविदा के प्रति गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म और पतिव्रता का पालन किया और गौतम ऋषि के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया। रामायण में इलाविदा का चरित्र। रामायण में इलाविदा एक आदर्श नारी, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री के रूप में वर्णित है। वे महर्षि गौतम की पत्नी और ऋषि शतानंद की माता थीं। इलाविदा का जीवन त्याग, श्रद्धा और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। गौतम ऋषि के आश्रम में जब अहिल्या प्रसंग हुआ, तब ऋषि गौतम ने श्राप देकर आश्रम छोड़ दिया। उस समय इलाविदा ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन किया और पति के आदेश का सम्मान करते हुए तपस्विनी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने पुत्र शतानंद को संस्कार युक्त और विद्वान बनाया। जब भगवान श्री राम जनकपुर पहुंचे, तब शतानंद ने उनका स्वागत किया और अपनी माता इलाविदा की महानता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनकी माता ने सदैव धर्म और पतिव्रता का पालन किया तथा अपने पति की आज्ञा में रहकर
आदर्श जीवन जिया। इलाविदा का चरित्र यह शिक्षा देता है कि सच्ची नारी वही है जो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, धर्म, संयम और सत्य के मार्ग से कभी न डिगे। वे भारतीय संस्कृति में आदर्श नारीत्व की प्रतीक हैं। रामायण में इलाविदा महर्षि गौतम की पत्नी और ऋषि शतानंद की माता थीं। वे धर्मनिष्ठ, पतिव्रता और तपस्विनी थीं। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या के प्रसंग के कारण आश्रम छोड़ दिया, तब इलाविदा ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और पतिव्रता का पालन किया। उन्होंने अपने पुत्र शतानंद का पालन पोषण किया और आश्रम की सेवा की। श्री राम के जनकपुर आगमन पर शतानंद ने उनकी महानता का उल्लेख किया। इलाविदा का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा आदर्श तब भी निभाया जाता है जब परिस्थितियां कठिन हों और धर्म, संयम तथा सत्य का मार्ग कभी न छोड़ा जाए। रामायण में इलाविदा महर्षि गौतम की पत्नी और ऋषि शतानंद की माता के रूप में वर्णित है। उनका जीवन धर्म, संयम और पतिव्रता आदर्श का प्रतीक है। वे केवल अपने पति की पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि अपने पुत्र के लिए आदर्श माता भी थीं। कथा के अनुसार गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या नामक स्त्री रहती थी। इंद्रदेव ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास पहुंचे। जब यह गौतम ऋषि को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। इसके बाद ऋषि गौतम ने तपस्या और एकांतवास का निर्णय लिया। इस कठिन समय में इलाविदा ने अपने पति के आदेश का पालन करते हुए तपस्विनी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने न केवल आश्रम की सेवा की, बल्कि अपने पुत्र शतानंद का पालन पोषण भी अकेले किया। उनका जीवन त्याग, धैर्य और सच्चे धर्म का प्रतीक बन गया। बाद में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे, तब शतानंद ने उनका स्वागत किया और अपनी माता की महानता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इलाविदा ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, सत्य और पतिव्रता का पालन किया और अपने पति के आदेश का आदर किया। इलाविदा का चरित्र यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धर्म और सत्य का पालन करना ही सच्ची महानता है। उनका जीवन भारतीय संस्कृति में आदर्श नारीत्व, मातृत्व और पतिव्रता का प्रतीक है। रामायण की कहानी इलाविदा माता। रामायण में इलाविदा एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और आदर्श नारी थी। वे महर्षि गौतम की पत्नी और ऋषि शतानंद की माता थी। उनका जीवन त्याग, धैर्य और सत्य के पालन का उदाहरण है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या नामक स्त्री रहती थी। एक दिन इंद्रदेव ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के पास गए। जब यह गौतम ऋषि को पता चला तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाएंगी। इसके बाद गौतम ऋषि तपस्या करने चले गए। इलाविदा ने इस कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने पति का आदर करते हुए आश्रम की सेवा की और अपने पुत्र शतानंद का पालन पोषण किया। उनके सच्चे जीवन और त्याग की वजह से वे सभी के लिए आदर्श बन गईं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे तो शतानंद ने उनका स्वागत किया और अपनी माता इलाविदा की महानता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का पालन किया। इलाविदा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य, धर्म और परिवार के प्रति समर्पण कभी नहीं भूलना चाहिए। इलाविदा संक्षिप्त कहानी। रामायण में इलाविदा महर्षि गौतम की पत्नी और ऋषि शतानंद की माता थीं। वे बहुत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थीं। जब गौतम ऋषि तपस्या करने गए, तब इलाविदा ने कठिन समय में भी धैर्य और सेवा का पालन किया। उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण किया और आश्रम की देखभाल की। बाद में श्री राम के आगमन पर उनके पुत्र ने उनकी महानता बताई। इलाविदा का जीवन हमें सत्य, धर्म और परिवार के प्रति समर्पण का संदेश देता है। इलाविदा बच्चों के लिए छोटी कहानी। इलाविदा थी बहुत प्यारी, गौतम ऋषि की पत्नी न्यारी, सत्यम धर्म में थी अग्रणी, कभी न हारी, न हुई कमजोर कोई भी कमी। गौतम जब तपस्या करने गए, इलाविदा ने धैर्य से आश्रम संभाला, अपने बेटे शतानंद को प्यार से पाला और सिखाया सत्य का पाठ निराला। श्री राम जब आए जनकपुर, शतानंद ने बताया सबको उनका फुर्र। इलाविदा की कहानी हमें सिखाती, धर्म, सत्य और परिवार कभी न भूल जाती।
रामायण में कैकसी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे रावण की माता और एक प्रकार से संपूर्ण कथा के पीछे का प्रारंभिक कारण है। कैकसी लंका के राजा दशरथ के पुत्रवधू नहीं थी, बल्कि उन्हें असुर राज काशी के पुत्र रावण का जन्म देने के लिए जाना जाता है। वे असुर कुल की थीं, लेकिन उनके भीतर स्त्रीत्व और मातृत्व की गहरी भावना भी थी। कैकसी ने अपने पुत्र रावण, कुबेर और विभीषण के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रावण के भीतर महान शक्ति, साहस और महत्वाकांक्षा का बीज बोया, जिससे वह लंका का महान और शक्तिशाली राजा बना। रामायण में कैकसी का चरित्र यह दर्शाता है कि मातृत्व और पारिवारिक भूमिका केवल स्नेह तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के चरित्र और कर्म को आकार देती है। रामायण में कैकसी रावण की माता थीं। वे असुर कुल से थीं और उनके बेटे रावण, कुबेर और विभीषण का जन्म हुआ। कैकसी ने अपने पुत्र रावण में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का बीज बोया। उनके कारण रावण एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा बना। रामायण में कैकसी का चरित्र यह सिखाता है कि माता का प्रेम और मार्गदर्शन बच्चों के भविष्य और उनके व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। रावण लंका के राजा और असुर कुल के प्रमुख योद्धा थे। वे कैकसी और असुर राज दशानन के पुत्र थे। रावण अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और विद्वान थे, लेकिन उनका अहंकार और अत्याचार उन्हें दुख और विनाश की ओर ले गया। उन्होंने सीता माता का अपहरण किया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रामायण में रावण का चरित्र यह सिखाता है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी हो, अहंकार, अत्याचार और अधर्म अंत में हार के कारण बनते हैं। विभीषण रावण का छोटा भाई और लंका का एक धर्मनिष्ठ असुर था। वह अपने भाई रावण के अत्याचार और अधर्म से दुखी था। विभीषण ने रावण को बार बार सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। अंततः विभीषण ने भगवान राम के साथ मिलकर रावण का पराजय करवाया। रामायण में विभीषण का चरित्र यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करना हमेशा उचित है, भले ही आपका परिवार या राजा ही गलत मार्ग पर हो। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं और उनका नाम रामायण में बहुत श्रद्धा और आदर्श नारीत्व के प्रतीक के रूप में आता है। उन्हें देवी जैसी सुंदरता और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। एक प्रसंग में इंद्र ने छलपूर्वक गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गए। जब यह गौतम ऋषि को पता चला तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाएंगी। बाद में भगवान राम के दर्शन और उनके स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। रामायण में अहिल्या का चरित्र ये सिखाता है कि ईश्वर की कृपा और सत्य का पालन हमेशा मुक्ति और उद्धार का मार्ग दिखाता है। उनके जीवन से धैर्य, पतिव्रता, धर्म और श्रद्धा की महानता समझ में आती है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, धर्म के प्रतीक सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन का आदर्श। सीता राम की पत्नी, जनक की पुत्री, पतिव्रता, धर्म, सच्चाई और धैर्य का प्रतीक। लक्ष्मण राम का छोटा भाई, भाई के प्रति भक्ति और सेवा का आदर्श। हनुमान भगवान राम के भक्त, बलशाली वानर भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक। रावण लंका का राजा, असुर कुल से शक्ति और विद्या के बावजूद अहंकार और अधर्म का दुष्परिणाम। विभीषण रावण का भाई, धर्मनिष्ठ, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। कैकसी रावण की माता, मातृत्व और बच्चों के भविष्य के लिए मार्गदर्शन। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, श्रद्धा, पतिव्रता, धर्म और ईश्वर की कृपा का प्रतीक। गौतम ऋषि महर्षि, तपस्वी, ज्ञान, तपस्या और धर्म का आदर्श। इलाविदा गौतम ऋषि की पत्नी, पतिव्रता, माता और धर्मनिष्ठ नारी का आदर्श। दुर्मुख लंका राजा रावण के दरबार में एक वीर राक्षस योद्धा था, जिन्होंने वानर सेना द्वारा लंका पर हुए आक्रमण और अपमान के बाद क्रोध में उठकर कहा कि यह वानरों द्वारा किया गया दुराचार सहन योग्य नहीं है। उन्होंने रावण को संबोधित करते हुए कहा, यह अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। उस वानर द्वारा हमारी लंका की ओर किया गया प्रभाव असह्य है। विशेषताएं: वे सत्तारूढ़ लंका के राक्षस मंडल के एक प्रमुख योद्धा थे, जो बहुत क्रोधित और युद्धमुख थे। युद्धकांड में जब रावण सेना युद्ध के लिए जुटी थी, तब उनका नाम अन्य महान राक्षसों योद्धाओं के साथ साथ ऊंचा उठकर सामने आया।
अपनी शक्ति, शरीर पर धारण किए हथियारों तथा अभिव्यंजित क्रोध के कारण वे युद्ध भूमि में खतरनाक विरोधी माने गए थे। शिक्षा। दुर्मुख का चरित्र हमें यह सिखाता है कि केवल बल, क्रोध और शक्ति से युद्ध नहीं जीता जाता, बल्कि कारण, न्याय और समय का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके क्रोधित बयान ने लंका के दरबार में उलटे परिणाम ला सकते थे। यह दर्शाता है कि अप्रत्याशित प्रतिक्रिया भी विनाश ला सकती है। भूमिका एवं परिचय। दुर्मुख लंका के राक्षस सेनापति या एक वीर राक्षस योद्धा थे, जिन्होंने रावण के दरबार में युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध कांड में उनका नाम विशेष रूप से उठता है जब लंका की सेना युद्ध के लिए जुटती है। उदाहरण के लिए युद्ध कांड की चर्चा में यह बताया गया है कि दुर्मुख नामक राक्षस लोहे की डंडियों, तीरों, भालों, शस्त्रों तथा तेजधारी हथियारों से युक्त। इससे पता चलता है कि वे हथियारों से सुसज्जित और युद्ध उन्मुख योद्धा थे। युद्ध में उनकी क्रियाएं। जब श्री राम की सेना लंका के खिलाफ आई तो दुर्मुख ने रावण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वे स्वयं सामने आए और युद्ध करें। उदाहरण के पाठ में हनुमान ने हमारी लंका में घुसकर द्रवण किया। इस अपमान को अब सहन नहीं किया जा सकता। मैं हनुमान सहित वानर सेना को मारे बिना नहीं रहूंगा। इस प्रकार दुर्मुख ने युद्ध भावना और आक्रमणात्मक प्रस्ताव को उभारा। इसके अलावा जब वानर सेना ने पहाड़ एवं ऊंचाई से लंका देखी, तब दुर्मुख ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर जैसे वर्णन मिलता है। नैतिक व शैक्षिक दृष्टि से दुर्मुख का चरित्र हमें यह संदेश देता है कि केवल बल, हथियार और आक्रामकता ही पर्याप्त नहीं होती। युद्ध प्रसंग में साहस आवश्यक है, लेकिन उसे न्याय, कारण व धर्म से जोड़ना न भूलना चाहिए। उनकी भूमिका यह दिखाती है कि जब कर्तव्य और नैतिकता पीछे छूट जाए तो वीरता भी विनाश मार्ग पर ले जा सकती है। दुर्मुख। सारांश। दुर्मुख लंका के प्रमुख राक्षस योद्धाओं में से एक थे। वे रावण के दरबार में युद्ध कांड के समय सक्रिय थे और उन्होंने हनुमान व वानर सेना के आक्रमण पर प्रतिक्रिया दी। दुर्मुख अपनी शक्ति, क्रोध और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि केवल बल और आक्रामकता से विजय नहीं मिलती, बल्कि न्याय, कारण और धर्म की समझ भी आवश्यक है। युद्ध कांड में उनका नाम राक्षस सेना की वीरता और युद्ध की तैयारी का प्रतीक बनकर उभरता है। रामायण में भगवान राम और राक्षसों के बीच के युद्ध का वर्णन अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। युद्धकांड में राम ने अनेक शक्तिशाली राक्षसों का सामना किया, जैसे रावण, कुंभकर्ण, दुर्मुख और शूर्पणखा। प्रत्येक युद्ध में राम ने अपने धर्म, न्याय और साहस का परिचय दिया। वे केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी युद्ध जीतते थे। राक्षसों की सेना कितनी भी बड़ी और क्रूर क्यों न हो, राम का साहस, उनका ध्यान धर्म पर और भगवान की कृपा उन्हें विजय दिलाती रही। इस युद्ध से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए साहस, रणनीति और ईश्वर पर विश्वास आवश्यक है। भगवान राम और राक्षसों का युद्ध। भगवान राम ने रावण द्वारा सीता माता के अपहरण के बाद लंका पर हमला किया। उन्होंने अपनी वानर सेना के साथ कई राक्षसों से लड़ाई की। राक्षस बहुत ताकतवर थे, लेकिन राम ने बुद्धि, साहस और धर्म के मार्ग का पालन करके हर युद्ध जीता। रावण, कुंभकर्ण और अन्य राक्षसों का सामना करते हुए राम ने दिखाया कि सत्य और धर्म की रक्षा हमेशा जीतती है। राम और राक्षस युद्ध। जिंगल। राम ने लंका की ओर किया सफर। साथ में थे लक्ष्मण और हनुमान भर। राक्षस थे ताकतवर, क्रूर और बड़े, पर धर्म और सत्य से राम ने मारे डे। रावण, कुंभकर्ण और दुर्मुख आए। राम की बुद्धि और साहस से भाग खाए। सीता माता को बचाया राम ने। सत्य, धर्म और वीरता सबको दिखाया राम ने। भगवान राम का लंका पर आक्रमण और राक्षसों के साथ युद्ध रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ने का निश्चय किया। युद्ध कांड में राम ने लंका के विशाल और शक्तिशाली राक्षसों का सामना किया, जैसे रावण, कुंभकर्ण, दुर्मुख, शूर्पणखा और कई अन्य। हर राक्षस अपने अपने अद्भुत बल और शस्त्रों से युद्ध में आया।
लेकिन राम ने केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, रणनीति और धर्म के मार्ग से उन्हें पराजित किया। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद और अन्य वानर योद्धाओं ने राम का साथ दिया और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में रावण का अंत हुआ, कुंभकर्ण और अन्य राक्षस भी मारे गए और अंततः राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त किया। इस पूरे संघर्ष में ये संदेश मिलता है कि सत्य, धर्म, साहस और ईश्वर की भक्ति से हर कठिनाई और अधर्म पर विजय पाई जा सकती। राम चले लंका की ओर, लक्ष्मण और हनुमान साथ। वानर सेना तैयार हुई, बनाई राम सेतु की बात। हनुमान ने सीता पाई, दिल में भर दी विश्वास की रात। कुंभकर्ण, दुर्मुख और राक्षस सभी लड़े पर हार गए साथ। रावण का अंत हुआ, सीता माता बचाई गई। सत्य और धर्म की विजय राम ने पूरी कर दिखाई गई। मायासुर, परिचय और भूमिका। मायासुर राक्षस कुल के विद्वान और महान वास, दुविद, जादू और माया के विशेषज्ञ थे। उन्हें रावण ने लंका निर्माण और युद्ध कांड में कई विशेष कार्यों के लिए बुलाया था। वे अत्यंत कुशल वास्तुकार और शिल्पकार थे, जिन्होंने लंका के भव्य महल, दुर्ग और युद्ध कौशल वाले उपकरण बनाए। उनका नाम मायासुर इसलिए पड़ा क्योंकि वे माया और छल विद्या में पारंगत थे। रामायण में उनकी मुख्य भूमिका थी लंका के महलों और किलों का निर्माण, रावण और अन्य राक्षसों के लिए युद्ध कला और जादुई संरचनाओं का निर्माण, युद्ध कांड में राक्षस सेना को रणनीति और सुरक्षा से जोड़ना। मायासुर राक्षसों के महान वास्तुकार और जादूगर थे। उन्होंने लंका के भव्य महल, दुर्ग और युद्ध कौशल वाले उपकरण बनाए। उनका ज्ञान माया और छल में अद्भुत था, जिससे राक्षस सेना को युद्ध में लाभ मिलता था। स्वर्ण महल, दरबार और जटिल संरचनाएं उन्होंने रावण की शक्ति और वैभव को दिखाने के लिए बनाई। मायासुर का चरित्र यह सिखाता है कि कुशलता और विद्या का प्रयोग चाहे अच्छे काम में हो या बुरे में, उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। त्रिजाता, भूमिका और महत्व। त्रिजाता रावण की नीली पुत्री बहन नहीं बल्कि एक भद्र और पुण्यात्मा राक्षसी थी, जो लंका में सीता माता के पास थी। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका के अशोक वाटिका में रखा, तब त्रिजाता ने सीता का सहारा और साहस बनकर उन्हें मानसिक समर्थन दिया। वह सीता को यह विश्वास दिलाती थी कि भगवान राम अवश्य आएंगे और उन्हें लंका से मुक्त करेंगे। त्रिजाता ने सीता को कई बार आश्वस्त किया और उन्हें दुख और निराशा में संयम बनाए रखने की सीख दी। इसके अलावा वह रावण और अन्य राक्षसों के बीच भी सीता की सुरक्षा और भलाई के लिए मार्गदर्शन करती रही। इस प्रकार त्रिजाता का चरित्र सच्चाई, भक्ति और करुणा का प्रतीक है। रामायण में लंका के प्रमुख राक्षसों में सबसे बड़ा रावण था, जिसकी सत्ता और शक्ति से सभी डरते थे। कुंभकर्ण अपनी विशालकाय शक्ति और लंबी नींद के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दुर्मुख और शूरपणखा जैसे राक्षस क्रूरता के प्रतीक थे। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने अपनी वीरता और बुद्धि से इन सभी राक्षसों का सामना किया और सीता माता को मुक्त किया। इस युद्ध और लंका निर्माण में मायासुर ने भव्य महल, किले और युद्ध कौशल के उपकरण बनाए, जबकि त्रिजाता ने अशोक वाटिका में सीता माता का साहस बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि राम अवश्य आएंगे। इस प्रकार रामायण में ये सभी पात्र मिलकर धर्म, सत्य और भक्ति की विजय का संदेश देते हैं, जबकि कुंभकर्ण अपनी विशालकाय शक्ति और लंबी नींद के लिए प्रसिद्ध था। दुर्मुख और शूरपणखा जैसे राक्षस क्रूर और डरावने थे, लेकिन राम, लक्ष्मण और हनुमान ने अपनी बुद्धि और वीरता से उनका सामना किया। लंका निर्माण और युद्ध कौशल में मायासुर ने महल, किले और जटिल संरचनाएं बनाई, जिससे राक्षस सेना मजबूत बनी। वहीं त्रिजाता ने अशोक वाटिका में बंद सीता माता का साहस बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि राम अवश्य आएंगे। इन सभी पात्रों की भूमिकाओं से रामायण में धर्म, भक्ति और सत्य की विजय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विद्युत जीवा और शूरपणखा की कहानी। रामायण में शूरपणखा रावण की बहन और लंका के प्रमुख राक्षसों में से एक थी। वह बहुत ही क्रूर और कामुक स्वभाव की राक्षसी थी। शूरपणखा ने राम को देखा और उनसे प्रेम करने का प्रयास किया, लेकिन राम ने उसे ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर शूरपणखा ने राम और लक्ष्मण पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसका नाक काट दिया
इस घटना से शूर्पणखा की हीनता और क्रोध बढ़ा और उसने अपने भाई रावण को राम के खिलाफ उकसाया। विद्युत जीवा, जिसे कभी कभी रामायण के कुछ संस्करणों में शूर्पणखा का साथी या उसका सहायक बताया गया है, राक्षस सेना का तेज और चप्पल योद्धा था। उसने राक्षसों को युद्ध में सहायता दी और राम के खिलाफ कई प्रयास किए, लेकिन अंततः राम और वानर सेना की वीरता और रणनीति के सामने वह हार गया। रावण केवल एक दुष्ट और क्रूर राक्षस ही नहीं था, बल्कि उसके जीवन में कुछ अच्छे और महान कार्य भी देखने को मिलते हैं। वह ब्रह्मा के अत्यंत भक्त थे और उन्होंने तपस्या और साधना के माध्यम से अद्भुत शक्ति प्राप्त की थी। उनके अच्छे कार्यों में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन, संगीत और विद्या का प्रेम और अपनी मातृभूमि की रक्षा शामिल थी। रावण ने दक्ष और विद्वान योद्धा होने के साथ साथ कई बार धर्म और न्याय के पक्ष में भी कार्य किया। उन्होंने कई महान मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया और ब्राह्मणों और संतों का सम्मान किया। इस प्रकार रावण की छवि सिर्फ नकारात्मक नहीं थी, उसके जीवन में शक्ति, विद्या और भक्ति के कुछ उज्जवल पहलू भी मौजूद थे। रावण केवल दुष्ट नहीं था, वह ब्रह्मा के भक्त भी थे। उन्होंने कठिन तपस्या की और अद्भुत शक्ति प्राप्त की। रावण ने शास्त्रों और वेदों का अध्ययन किया, संगीत और विद्या का प्रेम किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। उन्होंने ब्राह्मणों और संतों का सम्मान किया और कई धार्मिक स्थल बनाए। इस तरह रावण के जीवन में शक्ति, विद्या और भक्ति के कुछ उज्जवल पहलू भी थे। रावण केवल दुष्ट और क्रूर नहीं था, उसके जीवन में कुछ उज्जवल पहलू भी थे। वह ब्रह्मा के भक्त थे और उन्होंने कठिन तपस्या के माध्यम से अद्भुत शक्ति प्राप्त की। रावण ने शास्त्रों, वेदों और संगीत का अध्ययन किया और विद्या का गहन प्रेम किया। उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान किया और कई धार्मिक स्थल एवं मंदिर बनवाए। इस प्रकार रावण का जीवन केवल बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, विद्या और भक्ति के पहलुओं का भी उदाहरण है। रावण की भक्ति और विद्या के कारण उन्हें ब्रह्मा ने विशेष वरदान दिए थे, जिससे उनकी शक्ति और अधिकार और बढ़ गए। वह अपने साम्राज्य में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने में भी सक्षम थे। रावण ने अपने अनुयायियों और सैनिकों का सम्मान किया और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया। हालांकि उनका अहंकार और क्रोध अंततः उनकी कमजोरी बना, फिर भी उनके जीवन के ये पहलू दर्शाते हैं कि रावण केवल राक्षस नहीं, बल्कि एक विद्वान, भक्त और साहसी राजा भी था। रावण की विद्या, शक्ति और भक्ति के कारण उन्हें इतिहास में सिर्फ राक्षस के रूप में नहीं देखा जाता। उन्होंने अपनी कुशलता से लंका का सुव्यवस्थित शासन किया और अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखी। रावण ने धार्मिक कार्यों और ब्राह्मणों का सम्मान किया, मंदिरों का निर्माण कराया और संस्कृति तथा शिक्षा के विकास में योगदान दिया। इन सभी कार्यों से पता चलता है कि रावण का व्यक्तित्व जटिल था, जिसमें शक्ति, भक्ति और नेतृत्व के गुण भी मौजूद थे। रावण का व्यक्तित्व बहुत ही बहुआयामी था। अपने जीवन में उन्होंने न केवल शक्ति और विद्या प्राप्त की, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य किए। वह संगीत और साहित्य में निपुण थे और उन्हें विज्ञान और ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। रावण ने अपने साम्राज्य में कला, संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार रावण केवल राक्षस नहीं, बल्कि एक विद्वान, कुशल शासक और धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील व्यक्ति भी था। रावण की भक्ति, ज्ञान और नेतृत्व के कारण उन्हें सिर्फ नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने अपने साम्राज्य में न्याय और अनुशासन बनाए रखा और अपने प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रयास किए। रावण ने धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों का आयोजन किया और ब्राह्मणों तथा विद्वानों का सम्मान किया। इन सब गुणों से स्पष्ट होता है कि रावण का व्यक्तित्व जटिल था, जिसमें शक्ति, विद्या, भक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलन भी मौजूद था। रावण ने अपने जीवन में अनेक सकारात्मक कार्य किए। वह केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति में भी पारंगत थे। रावण ने संगीत, नृत्य और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और अपने राज्य में संस्कृति और शिक्षा का प्रचार किया।
उन्होंने ब्राह्मणों और संतों का सम्मान किया और धार्मिक स्थलों का निर्माण कर समाज में धर्म और संस्कार बनाए रखा। इस तरह रावण का व्यक्तित्व केवल राक्षसी नहीं बल्कि विद्वान, भक्त और कुशल शासक का भी प्रतीक था। रावण के जीवन में केवल युद्ध और अहंकार ही नहीं थे बल्कि कई अच्छे कार्य भी दिखाई देते थे। उन्होंने अपने राज्य में प्रशासनिक कुशलता दिखाई और प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखा। रावण ने धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, ब्राह्मणों और विद्वानों का सम्मान किया और शिक्षा, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा दिया। इन सभी कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि रावण का व्यक्तित्व जटिल और बहुआयामी था, जिसमें शक्ति, भक्ति, विद्या और नेतृत्व के गुण समाहित थे। रावण का व्यक्तित्व केवल राक्षसी और क्रूर नहीं था, वह ब्रह्मा का भक्त था और कठिन तपस्या के माध्यम से अपनी अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थीं। रावण ने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखी और प्रजा की सुरक्षा तथा कल्याण का ध्यान रखा। वह संगीत, विद्या और शास्त्रों में निपुण था और उसने कई धार्मिक स्थल तथा मंदिर बनवाए। इस प्रकार रावण में शक्ति, विद्या, भक्ति और नेतृत्व के गुण समान रूप से विद्यमान थे। रावण ने अपने जीवन में न केवल शक्ति और विजय का प्रदर्शन किया बल्कि धर्म और विद्या के पक्ष में भी कई कार्य किए। वह ब्राह्मणों, विद्वानों और संतों का सम्मान करता था और शिक्षा, संगीत तथा कला का प्रचार करता था। रावण ने अपने राज्य में अनुशासन और न्याय बनाए रखा और अपने प्रजा की भलाई के लिए प्रयास किए। इन सभी गुणों से यह स्पष्ट होता है कि रावण का व्यक्तित्व केवल नकारात्मक नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण था, बल्कि एक विद्वान और धर्मनिष्ठ शासक भी था। उसने अपने राज्य में शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और प्रजा की सुरक्षा तथा भलाई का ध्यान रखा। रावण ने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया और ब्राह्मणों, संतों तथा विद्वानों का सम्मान किया। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि रावण का व्यक्तित्व जटिल था, जिसमें शक्ति, विद्या, भक्ति और नेतृत्व के गुण सभी मौजूद थे। ड्रामा का 30 में